अब सनातन धर्म के बारे में मैंने आपको बताया। सनातन धर्म में एक बात बहुत होती है, आप सुनते होंगे, बचपन से सुनते आए होंगे, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को उसका मतलब समझ में आता है। मैं बात कर रहा हूं मोक्ष की। ये मोक्ष का कंसेप्ट विश्व के किसी भी धर्म में नहीं है, केवल सनातन धर्म में है। और सनातन धर्म भी 90,000 साल पुराना प्रकृति का धर्म है। तो जो इतना पुराना प्रकृति का धर्म है वही मोक्ष की बात बता पाएगा। अब बचपन से सुनते चले आ रहे थे कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तरह तरह के गुरु उसका तरह तरह का इंटरप्रिटेशन देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत पहले जो ऋषि रहे होंगे, जिन्होंने मोक्ष का कंसेप्ट लाया होगा, उन्होंने किसी को समझाया होगा, लेकिन वो बात सारे हिंदू समाज में स्प्रेड हो नहीं पाई होगी। देखो, मोक्ष कहते हैं कि पुनर्जन्म के जाल से मुक्त होना। कहते हैं कि मोक्ष अगर तुम्हें प्राप्त हो गया तो अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम्हारी आत्मा नहीं भटकेगी, वैसे पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म का कंसेप्ट भी सनातन धर्म में है, एक दो और धर्मों में भी है। तो पुनर्जन्म की बात तो समझ में आती है कि भाई 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और तुमने अच्छे कर्म नहीं किए तो तुम्हें मानव जीवन नहीं मिलेगा। कुछ बनोगे कीड़े मकोड़े, कुछ बनोगे, कोई चप्पल से कूच देगा, कोई किसी चीज से कूच देगा, तो वो तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। मानव जीवन भी दोबारा तुम्हें मिल सकता है अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, और मानव जन्म तुम्हें दोबारा मिला, कष्ट भोगोगे, व्याधियां बीमारियां भोगोगे। ये कंसेप्ट है सनातन धर्म में कि दोबारा जन्म होना है, 84 लाख योनियों में भी होना है और मनुष्य में भी दोबारा होना है। यह निर्भर करता है कि तुम किस किस्म के कर्म कर रहे हो। बड़े निकृष्ट किस्म के व्यक्ति हो तो तुम्हें जन्म बहुत खराब मिलेगा आगे, और इसके पहले भी तुमने अच्छे नहीं किए होंगे, तो तुम्हें जन्म मिलता है इसलिए कि तुम कुछ अच्छे कर्म कर लो, तुम्हारा एलिवेशन हो जाए, अच्छे रूप में पैदा हो जाओगे, अच्छे घर में हो जाओगे, ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो अच्छे कर्म करेगा, समाज में भले काम करेगा। अब इन सब चीजों से मुक्ति के लिए कंसेप्ट आया कि मोक्ष का, कि भाई देखो ऐसा है कि हम दोबारा जन्म लेंगे, हमें पुरानी बातें याद आएंगी या हमारे संचित कर्म होंगे, तो इससे अच्छा प्रभु कुछ ऐसा करो कि हम अब जन्म ही ना लें, तो हमें मोक्ष मिल जाए। अब ये मोक्ष की बात आई तो मोक्ष से तुम उस पुनर्जन्म के सिस्टम से अलग हो गए, लेकिन मोक्ष मिलेगा कैसे? मोक्ष है क्या? अब इसके बारे में बात आती है तो लोग तरह तरह के उत्तर देने लगते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता हो। आप भी शायद इसीलिए पूछ रहे हो कि मोक्ष को पाएं कैसे, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। सबसे पहले जो मेरी समझ है, पता नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, जो सनातन की मेरी समझ है, मोक्ष का अर्थ है कि जब तुम्हारी मृत्यु हो, मृत्यु से थोड़ा पहले, किसी भी व्यक्ति को यह नहीं मालूम होता कि किस पल उसकी मृत्यु होनी, उसके थोड़ा पहले यदि तुम्हारे अंदर पूरी संतुष्टि आ जाए, यार जीवन बहुत बढ़िया रहा, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने सारे अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, सबको संतुष्ट किया, सबके लिए कार्य भी किया, और मैंने किसी के लिए बुरी भावना नहीं रखी, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, किसी की हत्या, अपराध ये सब नहीं किया, तो मरने के थोड़ा पहले एक भावना आती है आपके अंदर कि यार जीवन बढ़िया रहा है, एक आनंद की अनुभूति भी रही और संतुष्टि की भी अनुभूति रही। अब मैंने संतुष्टि में एक शब्द जोड़ दिया, आनंद।
अगर मृत्यु के पहले, थोड़ा पहले तुम्हारे अंदर डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी बड़ी गहरी संतुष्टि, अरे बहुत बढ़िया, और उसके साथ एक आनंद, बड़ा मजा आया, व्हाट ए लाइफ हैज बीन, कितना बढ़िया जीवन, इससे बढ़िया जीवन हो नहीं सकता, मैंने वो जी लिया प्रभु तेरी कृपा से। तो अब प्रभु मोक्ष हो जाना चाहिए। बहुत विरले ये भावना कोई अचीव कर सकता है। ये जान लो, संतुष्टि का मतलब सफलता नहीं होती है। तुम बहुत सफल व्यक्ति हो सकते हो और बहुत भयंकर डिप्रेशन में हो सकते हो, तुम बहुत पैसे वाले हो सकते हो, बहुत भयंकर डिप्रेशन में हो सकते हो, अंदर से तुम बिल्कुल असंतुष्ट हो सकते हो, सब कुछ तुम्हारे पास हो, तुम असंतुष्ट हो सकते हो, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो भी तुम संतुष्ट हो सकते हो। और तुम तो संतुष्ट होगे, आनंदित होगे, साथ में प्रभु को भी यह समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति, इसको मैंने भेजा था, इसने बहुत बढ़िया काम किया। अब दोबारा ना तो किसी जीव के रूप में इसकी आवश्यकता है पृथ्वी पर, ना किसी मनुष्य के रूप में है। अब ये देवतुल्य होकर इसको कहीं पर साइड में कर दो, अब ये पुनर्जन्म के चक्र से इसको बाहर ले आओ। मोटे मोटे तौर पर मोक्ष का कंसेप्ट ये होता है। पूजा पाठ से भी नहीं मिलता, किसी भी चीज से नहीं मिलता, ये कर्म आधारित सिद्धांत है। कर्म के आधार पर यह तय होता है कि तुम मोक्ष पा सकते हो या नहीं पा सकते। तो इसलिए मोक्ष पाना है तो पहले यह तो जानो कि परम आनंद क्या है, परम संतुष्टि क्या है, गहरी संतुष्टि क्या है, उसके साथ साथ प्रभु का आशीर्वाद क्या है। ये तीन त्रिकोण मिला लो, जैसे ही ये तीन त्रिकोण मिलते हैं वैसे ही तुम चाहे जैसे भी तुम्हारी मृत्यु हो, तुम मोक्ष की ओर बढ़ जाते।